हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम लोग रिम्स रांची पैरामेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट की जो कि रिम्स रांची में जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं वो कैसा है एंड कौन से कोर्सेज है, कॉलेज कहाँ पर है, कैसा है, क्या क्या कैंपस के अंदर कॉलेज है। तो सारे डाउट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे ना, दैट की एडमिशन क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए। तो बेसिकली जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हो रिम्स रांची में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, तो उसका 10+2 एग्जामिनेशन कंप्लीट रहना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ। ठीक है, मैथ वाले भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। पहले मैथ नहीं था बट 2-3 साल से मैथ को भी इनेबल कर दिया गया है। ठीक है, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ कोई भी हो, सब्जेक्ट स्ट्रीम चलेगा और क्लास 12 में 45% मार्क्स रहना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द एडमिशन क्राइटेरिया प्राइमरी। एंड आफ्टर दैट आपको जेसीईसीबी का पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंड एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद कट ऑफ के बेसिस पे कोर्सेज सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एडमिशन क्राइटेरिया जो भी कैंडिडेट्स लेना चाहते हैं एडमिशन रिम्स रांची में। तो ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज कोर्सेज क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, आप ये वाला इग्नोर करना, ये लास्ट वीडियो का पीपीटी था, दैट्स वाई। ठीक है, तो कोर्सेज यहाँ पर देख लेते हैं ना, दैट की कौन से कोर्सेज पे एडमिशन होता है। तो आफ्टर एग्जामिनेशन देने के बाद ना कट ऑफ टोटल जो एग्जामिनेशन जो होता है ना वो 150 मार्क्स का होता है और 3 सब्जेक्ट का होता है। लाइक अगर आपका पीसीएम है तो फिजिक्स से 50 एंड केमिस्ट्री से 50 एंड मैथ से 50, एंड अगर आपका पीसीबी है तो फिजिक्स से 50 एंड सेम सिमिलर 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और जो कोर्सेज है ना वो आप यहाँ पर देख सकते हो, उस तरीके से डिजाइंड है। डीएमएलटी है एंड एक्सरे टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, कैथलैब टेक्नीशियन है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, आईसीयू टेक्नीशियन है, डायलिसिस टेक्नीशियन है, डेंटल हाइजीन है। तो दिस इज द कोर्सेज जो कि रिम्स रांची में होता है। फिलहाल अभी डेंटल हाइजीन लास्ट के 5-6 ईयर से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कोर्स नहीं हो रहा है बट हो सकता है अपकमिंग ईयर में स्टार्ट हो जाए। तो डेंटल हाइजीन करेंटली अभी नहीं हो रहा, बाकी 9 कोर्सेज यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा जो भी कोर्सेज, आई थिंक मेरे को नहीं लग रहा कि इसके अलावा कोई कोर्सेज होता है। ठीक है, अब जब भी आप एग्जाम दो ना तो प्रेफरेंस किस कोर्सेज को देना चाहिए। तो प्रेफरेंस ना आप यहाँ से 1 से 4 तक दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर आपको ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, सैनिटरी इंस्पेक्टर, आईसीयू टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, डेंटल हाइजीन, ये सब कोर्सेज ना भी करो ना तो चलेगा। ये सब कोर्सेज करने के फायदे भी उतने नहीं है। ठीक है, जॉब चांसेस बहुत कम है, 1% है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चांसेस। ठीक है, तो मेक श्योर आप ये सब कोर्सेज को सेलेक्ट ना करें। ठीक है, तो 1 से 4 तक आप सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज डीएमएलटी एंड एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन एंड कैथ लैब टेक्नीशियन। ठीक है, इसके अलावा कोई भी सेलेक्ट मत करना, वो सब कोर्सेज बेकार ही कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस। एंड अभी बात कर लेते हैं क्या कि रिम्स रांची में पैरामेडिकल के कितने सीट्स हैं। ये जो कोर्सेज होता है ना 2+1 ईयर का होता है। ठीक है, 2+1 क्यों मैं बोल रहा हूँ, 1 साल इंटर्नशिप होता है। ठीक है, वो 2 कोर्स कंप्लीट होने के बाद एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटर्न स्टार्ट होता है। तो दैट्स वाई हम लोग कह सकते हैं 2+1 ईयर, दैट इज 3 ईयर। बट डिले होने के कारण ये कभी कभी 4 ईयर तक चला जाता है। ठीक है, तो 4 साल हम लोग मान सकते हैं। अगर आप एडमिशन अगर आप ले लो तो 4 साल यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेंड। टोटल सीट्स कितने हैं, टोटल कोर्सेज मिला के 250 के पास सीट्स है। ये कभी कभी इंक्रीज भी हो जाता है, कभी 260, 270 भी चला जाता है। ठीक है, तो रिम्स रांची में 250 सीट्स है, मान के ले सकते हैं। एनुअल फी कितना है, एनुअल फी कुछ भी नहीं है, बस एडमिशन के टाइम पे आपको 7 से 8 हज़ार पे करना पड़ता है। एंड आफ्टर दैट एग्जामिनेशन फी फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का। ठीक है, जो कि 2 से 3 हज़ार में हो जाता है, मतलब कि 10 हज़ार के अंदर आपका कोई भी पैरामेडिकल कोर्स रिम्स रांची में कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका फी स्ट्रक्चर है। क्या बॉन्ड है यहाँ पे, क्या बेसिकली जब भी आप एडमिशन लेते हो तो बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली अगर आप एक बार एडमिशन ले लो तो उसको लीव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मेडिकल कोर्सेज है। आपकी जगह पे एक कैंडिडेट, अगर आप एडमिशन ले लेते हो एंड एडमिशन को कैंसिल कर लेते हो 2-3 मंथ बाद, तो उसके जगह पे आपका सीट ब्लैंक रह जाता है। और वो ब्लैंक रहने के कारण वहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट का मतलब है ना, वो फ्यूचर मतलब बनाना चाहता है रिम्स रांची। दैट्स वाई यहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है। तो वो बॉन्ड कितने का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, ठीक है, और ये 1 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई टाइम या फिर रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। दैट कि आपने एडमिशन लिया, 2 मंथ आपने पढ़ाई किया एंड उसके बाद अगर आप कोर्स लीव करोगे तो आपको 1 लाख लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एडमिशन लिया उसके अगले दिन से अगर आप कोर्स को रिलीव या फिर लीव करना चाहते हो तो आपको 1 लाख पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज अ बॉन्ड फी एंड दैट्स वाई लास्ट ईयर जो है ना ये अप्लाई हुआ था। और लास्ट ईयर बहुत सारे नीट एस्पायरेंट्स या फिर मेडिकल एस्पायरेंट जो
फ्यूचर में नीट को क्लियर क्रैक करना चाहते थे तो वो लोग एडमिशन नहीं लिए। तो बॉन्ड को देख के एडमिशन मत लेना, ठीक है। अगर आप मतलब 1 लाख अगर आप पे कर देते हो, अगर आपका नीट निकल जाता है तो दैट्स गुड। आप ये सोचते हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा नीट निकल जाएगा एंड 1 लाख क्यों पे करे, तो आप एडमिशन नहीं लोगे। तो दिस इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बॉन्ड में आपको 1 लाख पे करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन जैसे ही कंफर्म हुआ दैट उसके जस्ट बाद, ठीक है। तो टोटल डिटेल्स मैंने यहाँ पर बता दिया। अभी बात कर लेते हैं टीचर्स का। तो टीचर्स नहीं है यहाँ पे, कॉलेज में रेगुलर क्लासेस नहीं होती है, ओनली क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हॉस्टल भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने सारे डिटेल्स यहाँ पर बता दिया आपको। अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट चेकआउट कर लेना कॉलेज को। अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं एंड आप भी ले सकते हो। मेक श्योर आप कोर्सेज को ध्यान में रखते हुए एडमिशन लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।